हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HLVN। माई सेल्फ अजय कुमार चौरसिया। जैसा कि आप जानते हैं, मैं प्रतिदिन आपको डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी की बुक से एक्सरसाइज वाइज मैथ्स का सिलेबस करा रहा हूँ। तो पिछले वीडियो में मेरा जो सिलेबस चल रहा था सार्डिक डिटर्मिनेंट, मैंने एक्सरसाइज 4B कराई थी और 4B में आपने त्रिभुज या चतुर्भुज का क्षेत्रफल सार्डिक द्वारा निकालना सीखा था। आज के चैप्टर में जो हमारा टॉपिक है वह उपसार्डिक और सहखंडज। तो सबसे पहले बेटा हम उपसार्डिक और सहखंडज को समझते हैं। तो इसको समझने के लिए जैसे हमने सबसे पहले एक 2/2 का डिटरमिनेंट ले लिया, ABCD क्लियर, 2/2 का डिटरमिनेंट ले लिया। तो देखिए बेटा, जो हमारा उपसार्डिक, ध्यान दीजिएगा शब्द है उपसार्डिक। तो आपको यह बात ध्यान रखनी है कि इस तरह का एक बॉक्स तैयार रखिए और उस बॉक्स का यह जो इसको यहाँ रख दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका अवयव यह पहला वाला बोला जाता है A11, ठीक है, अवयव। तो यहाँ पर इसका उपसार्डिक बहुत ध्यान से समझिएगा, इसका उपसार्डिक, ठीक है। इसी तरह A12 का, फिर A21 का और A22 का, इनका मुझे उपसार्डिक निकालना। तो उपसार्डिक को समझिएगा, मैंने कहा इस बॉक्स को यहाँ पर रख, जैसे मैंने A पे रखा, ठीक है, तो ये क्लोज हो गया। तो इसका उपसार्डिक क्या आया, D। ध्यान से समझिएगा, जब मैंने B पर इसको रखा, जब B पर रखें ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका क्लोज हो जाएगा, ठीक है, ये बंद इस तरह देख लो तो आपका C आएगा। और जब मैंने इस पर रखा तो देखिए बेटा, इनको मिटाई दे रहे हैं, बस आपको समझना यह है कि ये एक बॉक्स मैंने बना लिया, इसको यहाँ पर रख दीजिएगा तो ये क्लोज हो जाएगा। तो C निकालेंगे तो यहाँ B निकलेगा। और जब बात करेंगे A22 की, तो 22 आपका है अवयव, इसको क्लोज करिएगा तो यह आपका A आया। तो ये आपका हो गया उपसार्डिक। यहीं पर शब्द आया सहखंडज, ठीक है। तो देखो, जो आपने एलिमेंट निकाला है उपसार्डिक का, उसी में आपको सहखंडज जब करना होता है तो बाकी सब तो यही प्रोसेस है। जैसे उपसार्डिक जो निकाला वही आपका सहखंडज का काम करेगा। थोड़ा सा अंतर यह है कि जैसे मान लो यहाँ पर मैंने ये निकाला, ध्यान समझिएगा, सहखंडज निकाला, तो जब कोफैक्टर निकाला, इसको हम कोफैक्टर कहते हैं, तो इसमें आएगा -1 पावर। अब ये क्या होता बेटा, AMN, ये होता -1 पावर M+N इंटू जो आपका एलिमेंट हो। ध्यान से समझिएगा, ठीक है, AMN हो, AMN जो भी दिया हो। तो ध्यान दीजिएगा, जब आपको यह निकालना तो इतना सा देखिए, सिंपल सा समझ लीजिएगा, बाकी आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। यहाँ सहखंडज की बात की तो हम इसको निकाल रहे हैं, तो सेम प्रोसेस इस पे आ जाएगा 1+1 और इंटू D, तो ये आपका हो जाएगा प्लस का D। यहाँ बात करते हैं A12, तो -1 पर पावर 1+2। और देखिए बेटा 1-2 की बात आई तो ये आपका देखो 1-2 ये वाला है, तो इसको क्लोज कर लो तो आपका क्या आया, C, तो ये हो गया माइनस का C, ठीक है। A21 की बात आई तो -1 पावर 2+1, और यहाँ देखिए बेटा ये आपका हो गया B, तो ये आपका माइनस का B हो गया। और बात करते हैं A22 की, तो 22 में देखिए -1 2+2 और 22 यह क्लोज हो गया, तो आपका ये आ गया A, तो फाइनली A। तो आप यहाँ देख रहे हैं जो आपका चिन्ह आया 2/2 की डिटरमिनेंट में, जब कोफैक्टर निकालोगे तो प्लस माइनस और माइनस प्लस, ये हमको ध्यान रखना है, बिल्कुल सिंपल सा है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, ध्यान दीजिएगा। अगला टॉपिक जैसे इन्होंने ये कहा है कि आप कोफैक्टर निकालिए, ठीक है, और माइनस निकालिए, तो निकाल देंगे। चलते हैं अपने 3/3 का एक डिटरमिनेंट ले रहे हैं, ABCDEFGHI, ठीक है। अब हम सबसे पहले निकालेंगे इसका उपसार्डिक और फिर निकालेंगे कोफैक्टर। तो देखो बेटा, अवयव जो आपका है, जैसे ये A11 है, ध्यान से समझिएगा, बात करें हम अवयव की, तो देखो अवयव मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ अवयव, ठीक है।
अवयव के बाद मैं लिखूंगा उपसारक, उपसारक, ठीक है। और इसके बाद मैं लिखूंगा कोफैक्टर यानी कि सहखंडज, सहखंडज, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझिएगा, बिल्कुल सिंपल है। तो अवयव जैसे A11 है, ध्यान दीजिएगा, A11 मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये A11 एक्चुअली अवयव तो आपका है A, ध्यान से समझिएगा, अवयव आपका A है, लेकिन मुझे इसका उपसारक चाहिए। तो मैंने अभी आपको बताया था कि इस तरह का एक बॉक्स रखिए और इसका यह वाला पार्ट उसके अवयव के ऊपर रख दो, यहाँ रख दिया तो देखो यह पूरा क्लोज हो गया। आपका क्या बचा? EFHI, तो यहाँ लिखोगे EFHI, क्लियर। हालांकि जब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको लिख देंगे IE माइनस HF। यह आपका A11 अवयव का उपसारक हो गया। बात करते हैं सहखंडज की। तो सहखंडज में मैंने आपको बताया -1 पर पावर m प्लस n होता है, और m हमारा होता है पंक्ति और n होता है हमारा स्तंभ, ठीक है। इतनी बात है। तो देखो -1 पे पावर, चूंकि 1 की बात हो रही तो 1 + 1 और बाकी सेम आपका यही EFHI, ठीक है। ये -1 पे पावर 2 हो गया तो यह प्लस हो गया, फाइनली आपका आएगा IE माइनस HF, क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे अवयव मैंने लिया A12, अवयव मैंने लिया A12, अब जो अवयव है 12 आपका B है, इसका उपसारक, तो देखो बेटा B को क्लोज कर लो तो ये लाइन पूरी बंद और यह बंद। जैसे इस बॉक्स को यहाँ रख दीजिएगा तो आपका यह पूरा क्लोज हो गया, यह पूरा क्लोज हो गया, देखिए। तो आपका बचा DGFI, क्या बचा? DG और FI, ठीक है, DGFI। यहीं पर बात करते हैं इसके सहखंडज की। तो -1 2 पावर, अब यहाँ देखो 1 और 2 है तो 1 + 2 हो जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा। तो आप इसको लिखेंगे DGFI, क्लियर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह आपका हो गया ID माइनस GF, और यहाँ पर चूंकि -1 2 पावर 3 है तो ये माइनस में हो गया, तो आ गया ID माइनस GF। तो डियर स्टूडेंट्स, यह आपको बहुत ही ध्यान से समझना है कि इस तरह का यदि कोई भी, अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एक बीच से निकाले दे रहा हूँ, जैसे मैंने एक एलिमेंट सपोज करो ये ले लिया G, ठीक है। जब G ले लिया तो G का मतलब हो गया यह तीसरी पंक्ति है, जैसे देखो बेटा तीसरी पंक्ति है और पहला स्तंभ है, तो जो आपका यह अवयव आया इसको हम कहेंगे G। अब इसके उपसारक की बात करें तो देखो यह आपका क्लोज हो जाएगा, यह क्लोज हो जाएगा। आपका BCEF बचा, क्या बचा? BCEF, ध्यान से समझिएगा, क्या बचा? BCEF। अब इसी का उपसारक निकालेंगे तो हम यहाँ पर -1 2 पावर 3 + 1, 3 + 1 और सेम आपका है BCEF। तो देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये पावर 4 हो गया, प्लस का हो गया, फाइनली ये दोनों बराबर आ गए। तो इस तरह बेटा हम यह सीखते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, बाकी आप बताइए मैं सारे निकाल दूं। बिल्कुल सिंपल सा मुझे ध्यान रखना है कि यह एक मैंने कंसेप्ट अभी आपको दिया, अब हम क्वेश्चन से जब करेंगे तो और अच्छा क्लियर होगा। अब देखो बेटा एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज है हमारी 4C। तो देखिए बेटा क्वेश्चन से, अब ये तो मैंने एक डेरिवेशन आपको बताया कि किस तरह हम उपसारक और उसके कोफैक्टर निकालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज 4C पर हम पहुंचते हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 4C, ठीक है। 4C में देखिएगा पहला क्वेश्चन है, इन्होंने कहा है जो एलिमेंट दिए हुए हैं 2 4 1 5, 2 4 1 5, ठीक है, इसी तरह दिया हुआ है। अब इसका पूछा है उपसारक और सहखंडज। तो देखो बेटा यहाँ पर बात करते हैं, जैसे मैंने कहा अभी इस तरह आप लिख लीजिएगा अवयव, यहाँ लिख लीजिएगा उपसारक और यहाँ पर लिख लीजिएगा कोफैक्टर यानी कि सहखंडज, ठीक है, सहखंडज। तो बिल्कुल सिंपल सी कुछ बातें आपको समझनी है, बाकी आप अभी सीख जाएंगे। देखिए अवयव आपका पहला 2 है, तो इसको हम बेटा कहेंगे A11, ये हमारा कितना है 2, ठीक है।
अवयव की बात कर लें, उपसाड़क जब मैंने 2 को क्लोज किया तो आपका क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है। सहखंडज की बात करें तो यहाँ देखो -1 टू पावर 1 + 1 और इंटू 5, तो ये भी 5 आ गया चूँकि ये पॉजिटिव हो गया। अब बात करते हैं पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो अवयव हो गया 4। उपसाड़क की बात करते हैं तो देखिए 4 को क्लोज कर लो तो आपका हो गया 1। सहखंडज की बात करते हैं -1 टू पावर 1 + 2 और इंटू 1, तो ये हो जाएगा -1। यहाँ देखिएगा अवयव हम बात करते हैं 2 1, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो अवयव तो आपका 1 है, 1 को क्लोज कर लो तो आपका उपसाड़क आ गया 4। यहाँ देखिए -1 टू पावर 2 + 1 और इंटू 4, तो फाइनली ये हो गया -4, चूँकि 3 पावर हो गया। अवयव बात करते हैं 8 टू 2। अब देखिए ये बराबर, ये इसका जो अवयव है इसका उपसाड़क लिख रहे हैं और सहखंडज लिख रहे हैं। यहाँ अवयव आपका 8 टू 2 है 5। अवयव क्या है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 5। यहाँ बात करते हैं उपसाड़क की, तो जैसे ही 5 को क्लोज किया या बंद हो गया तो कितना आ गया, 2। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ करेंगे -1 टू पावर 2 + 2 और इंटू 2, तो ये आपका प्लस का 2 आ गया। तो देख रहे हैं आप जो साड़क प्राप्त हो रहा है वो प्लस माइनस माइनस प्लस। इसी क्रम में यह आपका 2/2 का एक डिटरमिनेंट था। तो 2/2 में आप सीखे कि हम किसी भी साड़क का जो भी एलिमेंट दिया हुआ है उसका उपसाड़क और कोफैक्टर यानी सहखंडज किस प्रकार निकाल सकते हैं। अब देखिए बेटा, इसमें कुछ पार्ट्स दिए हैं वो आप स्वयं कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे के फर्स्ट पार्ट पर। यहाँ पर भी बेटा हमसे पूछा गया है कि प्रत्येक अवयव का उपसाड़क बताइए और सहखंडज बताइए। तो देखिए सिंपल सा, जैसे अवयव आपका, मैं अवयव या तो टेबल बना लूँ या इस तरह लिखूँ, अवयव 3 है, अवयव 3। तो अवयव 3 को देखो बेटा, ये A11 है, A11 = 3 है। अब इसके हम बात करते हैं सबसे पहले उपसाड़क की। उपसाड़क ध्यान से समझिएगा, उपसाड़क, ठीक है। अवयव हमारा कौन सा, A11। उपसाड़क की बात करेंगे और फिर इसी का हम सहखंडज निकालेंगे, सहखंडज, ठीक है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर जब अवयव मैंने लिया A11, तो 11 का मतलब मैंने कहा यह ध्यान रखिएगा, इस बॉक्स को आप इस पर रख दीजिएगा। तो ये पूरी लाइन क्लोज हो गई, ये क्लोज हुआ, आपका बच्चा 2 - 2 2 और 1, 2 - 2 2 और 1, यही तो शेष बचा। यही आपका उपसाड़क हो गया। बस इसको आप हल करेंगे तो 2 - का 4, तो 2 + 4, तो यानी कि 6 आ गया। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर सहखंडज की बात आई तो आप सहखंडज में इतना शब्द बढ़ जाता है और इंटू में आप यही लिखोगे 2 - 2 2 और 1, ठीक है। तो देखिए यह भी प्लस का मान हो गया, चूँकि -1 टू पावर 2, तो यह प्लस हो गया। तो फाइनली यह भी मान आपका 6 निकल आएगा। तो ये मैंने इसमें देखिए सभी का पूछा है कि उपसाड़क और सहखंडज, ये मैंने अभी A11 का निकाला, इतना क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं दूसरे अवयव A12 की। ये आपका अवयव है, तो A12 बेटा आपका क्या है, 1 2, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यह -3 है। अब इसके ये हो गया आपका अवयव, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे उपसाड़क और फिर लिखेंगे उसका कोफैक्टर, सहखंडज, सहखंडज, क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा, इसका उपसाड़क, तो अवयव जो आपका -3 दिया इसको क्लोज कर लो, तो -3 पर यह पूरी पंक्ति बंद है, स्तंभ बंद। तो देखिए 1 ऋण 1 ऋण 2 और 1, तो आपका आएगा 1 ऋण 1 -2 और 1, ये आपका आ गया। सेम प्रोसेस यहाँ पर आपका आ जाएगा -1 टू पावर 1 + 2 और बाकी 1 - 2 -1 और 1, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। देखिए बेटा, ये हो गया 1 माइनस, ये हो गया -2, यहाँ पर यह चिन्ह पहले और आ जाएगा, चूँकि -1 पे पावर 3 तो माइनस हो गया, 1 - 2, ठीक है। देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया, अभी एक माइनस रखता है, ये -1 आ गया और यह प्लस का 1 आ गया। तो यहाँ पर ये क्लियर हुआ कि अवयव मैंने लिया A12। अब हम लेते हैं अवयव
A13 13 की बात करें तो आपका -4 अवयव है। उपसाढ़िक की बात करें, ध्यान से समझिएगा, इसके उपसाढ़िक की उपसाढ़िक बात करें, जैसे ही मैंने 4 को क्लोज किया -4 को, तो आपका यह स्तंभ बंद, यह पंक्ति बंद, तो 1 -1 2 और 2, तो आपका आ गया 1 -1 2 और 2। क्लियर। यहाँ पर देखिए सेम प्रोसेस -1 टू पावर 1 + 3 और इनटू में 1 -1 2 और 2। ठीक है, तो देखिए बेटा ये हो गया 2 और माइनस माइनस प्लस का 2, यहाँ पर -1 पे पावर 4 हो गया तो यह भी प्लस हो गया, तो फाइनली इसका भी 2 + 2, तो दोनों मान 4 और 4 आ गए। क्लियर। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम अगले अवयव पर चलते हैं। जैसे अवयव को, अब चूँकि मुझे सारे अवयव के मान निकालने हैं, तो देखिए बेटा एक एक पॉइंट्स को समझिएगा। अब हम अवयव ले लेते हैं अगला। जैसे अवयव ले लिया ये वाला मैंने, तो अवयव हो गया आपका A21, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। A21 आपका 1 है। A21 आपका कितना है? 1। अब ध्यान दीजिएगा इसका उपसाढ़िक, तो अब 1 को क्लोज कर लो, इस 1 को क्लोज कर लो, तो आपकी यह पूरी पंक्ति बंद, यह स्तंभ बंद, इतना बंद हो गया। -3 -4 -3 और 2 और 1। क्लियर। इसको क्लोज कर लीजिएगा। सेम प्रोसेस सैखंडज में -1 टू पावर 2 + 1, तो यहाँ आ जाएगा -3 -4 2 और 1। क्लियर। इतना समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा। ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा +8, तो आंसर 5 आया। यहाँ पर देखिए -1 टू पावर 3 है, तो ये माइनस हो गया। यहाँ पर देखिएगा -3 और प्लस का 8, तो ये आपका 5, लेकिन इसके कारण -5। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बेटा अपना ये मैंने 2 तक निकाल लिया। अब हम निकालेंगे 2 देखिए सारे अवयव मैं आपको एक ही बार में समझा रहा हूँ। बस आपको सिंपल वे में इनको सीखना है कि हम किस प्रकार निकालते हैं। ये देखो, जैसे ये भी मैंने निकाले थे। अब जितने बचे A21 तक मैंने आपको फाइंड आउट करा दिया है। अब हम चलते हैं आगे। जैसे बेटा हमने A21 निकाला, अब यहाँ पर लिखते हैं अवयव। ठीक है, अवयव 21 हो गया। अब आपका A22 का मतलब आपका 2 है। यहाँ पर इसी के उपसाढ़िक की बात होती है, उपसाढ़िक। ठीक है, और यहाँ इसी के कोफैक्टर की बात होती है, सहखंडज। ठीक, तो देखो बेटा उपसाढ़िक, जैसे मैंने अवयव ये लिया A22 मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ध्यान दीजिएगा यह आपका क्लोज हो गया, यह क्लोज हो गया। आपका क्या शेष रह गया? 3 -4 और -1 और 1। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ सैखंडज में -1 पे पावर 2 + 2 कर दीजिएगा। ठीक है, 2 + 2 कर दिया तो आपका आ जाएगा 3 -4 -1 और 1। तो ये आपका 3, ये माइनस माइनस प्लस और इसके कारण माइनस, यहाँ देखिएगा ये आपका प्लस का चिन्ह हो गया। 3 -4, तो फाइनली आपका -1 और -1 आ गया। अगले एलिमेंट को हम लेते हैं। जैसे बेटा 2 2 हो गया। अब हम निकालेंगे 2 3, फिर आपका निकालेंगे 3 1 3 2 3 3। तो अब हम निकालेंगे, अब देखो बेटा A23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो अभी अब हमारा क्या -2। बात करते हैं उपसाढ़िक की और कोफैक्टर की, सहखंडज। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। 2 3 आपका ये हो गया, तो इसको क्लोज कर लीजिएगा। यह आपका ये वाली पंक्ति बंद हो गई, यह स्तंभ 3 -3 -1 2, 3 -3 -1 और 2, यही तो आपका रह गया। सेम यहाँ लिख दीजिएगा 3 -3 -1 और 2, बस इनटू में -1 टू पावर, यह आपका 2 3 है तो 2 + 3। तो ये देखिए बेटा ये हो गया 6 और ये हो गया -3। यहाँ देखिए चूँकि पावर 5 आया तो ये माइनस का चिन्ह हो गया, 6 -3। तो आंसर ये आपका 3 आ गया, ये आपका -3 आ गया। ठीक है, 2 3 हो गया। अब हम बात करते हैं A31 की, जो अगला एलिमेंट है उसको हम लिखेंगे A31। तो जो A31 आपका अवयव है,
वो है -1। A31 आपका क्या है -1। तो A31 को मैंने क्लोज कर लिया, तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। तो -3 -4 2 -2, -3 -4 2 और -2, ठीक है। यहाँ देखिएगा सेम प्रोसेस, केवल -1 पर घात आ जाएगा 3 + 1 और बाकी -3 -4 2 और -2, ठीक है। तो देखिए ये हो गया 6 माइनस माइनस प्लस का 8, यह हो जाएगा प्लस का 6 और +8। तो देखिए ये आपका 14 मान निकला। तो इस तरह हमने A31 निकाल लिया। अब हम चलते हैं A32 पर। A32 तो जो एलिमेंट है तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ ये वाला, तो इसको क्लोज कर लीजिएगा। अब हमारा कितना है 2, इसका उपसारिक निकालते हैं। तो 3 1 -4 -2, 3 1 -4 और -2, क्लियर। देखो फिर देख लीजिएगा, ये बंद किया मैंने 3 1 -4 -2। अब देखो बेटा यहाँ पर जब हम इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो -1 टू पावर 3 + 2 करेंगे, 3 + 2, तो ये हो गया -6 और +4। यहाँ देखिए सेम प्रोसेस 3 -4 1 और -2, तो यह भी आपका माइनस बाहर आ जाएगा, -6 + 4। तो यह मान आपका -2 आ गया और यह आपका +2 आ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर बेटा अब हमारा लास्ट एलिमेंट रह गया है A33, उसको भी हम फाइंड आउट करते हैं। अभी अब हमारा क्या है कि अंतिम वाला A33, ध्यान दीजिएगा, इसको आप टेबल कायदे से बना लेना। A33 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये वाला। तो देखो यह लाइन बंद, यानी कि यह वाला स्तंभ बंद, यह वाली पंक्ति बंद। तो 3 -3 3 -3 1 और 2, यही तो आपका आया। सेम प्रोसेस यहाँ लिख दीजिएगा 3 -3 1 और 2। इसमें जब सहखंडज करते हैं -1 टू पावर 3 + 3, तो 3 + 3, तो ये आपका हो जाएगा 6 -3 और यह भी आपका प्लस हो गया। देखिए 6 -3, तो ये आपका 9 आया। तो बेटा इस तरह आपने पूरे क्वेश्चन में आसानी से किसी भी सारणिक का कोफैक्टर निकालना हो या माइनर्स निकालने हो, यानी कि उपसारणिक और सहखंडज निकालने हो, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगले वीडियो में मैं इस एक्सरसाइज को और आगे बढ़ाऊंगा। धन्यवाद।